जब धरती बोझ से कराती है, जब अधर्म की छाया धर्म की पीठ पर आ बैठती है। राम का जन्म एक चमत्कार नहीं था, 3 रानियां पर कोई संतान नहीं, और तभी ऋषि श्रृंगी प्रकट होते हैं। हर आत्मा एक कोड के साथ आती है, भय प्रगट करुणा निधानु सकल लोक अभिराम, राम सकल लोक प्रिय करुणा के सागर नाम। देख रहे हैं आप मेरी रामायण सीरीज, पहला एपिसोड देखा आपने। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे एपिसोड की, ये आपके मन को छू जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ये प्रकट होना स्वतः नहीं होता, इसे बुलाया जाता है। जब धरती बोझ से कराती है, जब अधर्म की छाया धर्म की पीठ पर आ बैठती है, तो ब्रह्मांड एक संकेत भेजता है। लेकिन ईश्वर तभी आते हैं जब किसी राजा की व्यथा, किसी ऋषि का संकल्प और किसी आत्मा की पुकार एक यज्ञ में एकत्र हो जाती है। राम का जन्म एक चमत्कार नहीं था, वो एक डिवाइन रिस्पॉन्स था, एक कोड जिसे एक्टिवेट किया गया। आइए आज इस एपिसोड में हम उस क्षण में उतरते हैं जब धर्म को जन्म देने के लिए एक संकल्प अग्नि में डाल दिया गया। 3 रानियां पर कोई संतान नहीं। एक युग शांत बैठा था, क्योंकि भविष्य ने अभी धरती पर उतरने की अनुमति नहीं दी थी। और तभी डिवाइन डेवलपर की तरह ऋषि श्रृंगी प्रकट होते हैं। उनका समाधान कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक डिवाइन इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल था। यज्ञ की अग्नि में कोई हवन नहीं, बल्कि एक रिक्वेस्ट सिग्नल डाला गया था, ब्रह्मांड के सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए। अच्छा, आपको पता है कि यज्ञ क्या होता है? ये एक इंटेंशनल कोड अपलोड होता है, जी हाँ, जिसमें देवता, ग्रह और तत्व सब सिंक हो जाते हैं। जब हविष अग्नि में डाला जाता है तो वह ब्रह्मांड के कॉन्शियसनेस में एक नया आदेश भेज देता है, एक आत्मा को, एक उद्देश्य को डाउनलोड करने के लिए। और फिर क्या हुआ? फिर अग्नि से प्रकट हुआ पायस, एक दिव्य अमृत, जिसमें डीएनए, कर्मा और डेस्टिनी का फुल प्रोग्राम कोडेड था। महाराज दशरथ ने पायस को 3 रानियों में विभाजित कर दिया, पर मात्रा बराबर नहीं थी। कौशल्या को सर्वाधिक राम धर्म की मूर्त छाया पाने के लिए, कैकेयी को सीमित, भरत क्योंकि वो राजनीतिक द्वंद्व के अंदर माहिर होते, सुमित्रा को 2 भाग दिए गए थे, लक्ष्मण जो कि सेवा और शत्रुघ्न रणनीति का प्राय थे। ये भोजन नहीं था, यह सोल डिप्लॉयमेंट प्रोटोकॉल था, जहां हर आत्मा को विशेष टास्क के लिए असाइन किया गया था। श्री राम कर्क लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु प्रधान कुंडली थी उनकी, संतुलन, नीति, आदर्श, नेतृत्व, ये सब था उनके पास। भरत मंगल प्रधान थे, तात्विक सत्ता और कर्म संघर्ष। लक्ष्मण शनि मंगल के योग से थे, कठोरता, अनुशासन, सेवा थी। और शत्रुघ्न बुद्ध प्रधान थे, कूटनीति, छाया योद्धा थे। यह जन्म नहीं था, यह कार्मिक आर्किटेक्चर का एक अलाइनमेंट था जो बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसकी इच्छा का उत्तर हैं? क्या आप अपने माता पिता की कोई पीड़ा, कोई संकल्प, कोई तप आपके जन्म का कारण बना है? आपका जन्म सिर्फ जैविक नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक संदेश है जो इस संसार के एक गैप भरने के लिए भेजा गया है। आपको बुलाया गया है, जैसे श्री राम को बुलाया गया था। आज के यज्ञ क्या होते हैं? आज IVF थेरेपी या फिर मैनिफेस्टेशन को मॉडर्न साइंस कहते हैं, पर यह भी एक यज्ञ है जहां ऊर्जा, संकल्प और भावनाएं मिलकर एक आत्मा को इनवाइट करती हैं। हर मॉडर्न यज्ञ किसी विशिष्ट आत्मा को धरती पर लाने की कॉल है। कोई वैज्ञानिक तरीका हो या साधना हो, संदेश वही रहता है। आपका जन्म एक उत्तर है किसी अधूरी कथा का, किसी अनकहे श्राप का या किसी महान उद्देश्य का।
हर आत्मा एक कोड के साथ आती है, एक मिशन के साथ आती है और हाँ, एक सीमित समय के लिए आती है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में चेतना की कॉल है, जहां से आत्माएं डाउनलोड होकर आती हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे क्या राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म संयोग था या वे चार आत्माएं चार दिशाओं से आई थीं एक ही उद्देश्य के लिए। कैसे हर राजकुमार की जन्म कुंडली उसका स्वभाव और उसका धर्म पहले से ही तय करती थी। अब आप जानिए क्या आपका भी जन्म किसी ऐसे ही दिव्य यज्ञ का परिणाम है और उसका उद्देश्य है क्या।